क्या कभी सोचा है कि अगर 15 मिनट के अंदर, केवल 15 मिनट्स के अंदर मेरा पूरा अनसीन पैसेज सॉल्व हो जाए तो कैसी लगेगी वो जिंदगी? कितना सारा टाइम मेरा बच जाएगा एग्जाम्स के अंदर? क्या कभी सोचा है? नहीं सोचा तो आज मैं सोचने पर मजबूर करने वाली हूं, क्योंकि नालायकों 15 मिनट से ज्यादा टाइम तुम्हें देना ही नहीं है अनसीन पैसेज के ऊपर। अब देखो यार, आज की ना जो क्लास होने वाली है वो पता है कैसी क्लास होने वाली है? ये ना एक चीट शीट जैसी क्लास होने वाली है। बहुत सी बार हर क्लास के अंदर हम फोकस करते हैं कि अच्छा पैसेज को पढ़ो, ठीक है, आंसर्स को इस तरीके से लिखो, वो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चिल है। लेकिन कुछ जुगाड़ भी होते हैं, लेकिन कुछ तरीके भी होते हैं, और मैं स्पेसिफिकली आज की क्लास में उन्हीं जुगाड़ू तरीकों के बारे में बात करने वाली हूं कि कैसे, क्या मैं पूरा अनसीन पैसेज बार बार पढ़ूं? क्या बिना बार बार टाइम वेस्ट किए मेरा अनसीन पैसेज विद इन 15 मिनट्स कवर हो सकता है? मैं क्या कोई ऐसी ट्रिक्स है जो लगा सकता हूं जिसकी वजह से मेरा टाइम बच जाए एग्जाम्स में, और जो पोर्शन मुझे नहीं आता है मैं उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे पाऊं? बिल्कुल हो सकता है। अब आप मेरी क्लास में आ गए हैं और ये क्लास आप लोगों के लिए, आज की क्लास तो मैं वैसे ही बोल रही हूं कि मैं, आप समझ लो कि आपकी बड़ी दीदी ने आपको कोई एक तरीका बता दिया कि देख, अगर तूने कुछ नहीं पढ़ा है और तू चाहता है कि तेरे को अनसीन पैसेज में टाइम बच जाए और तू पूरा अनसीन पैसेज कर ले, तो मैं वो तुम्हारी दीदी हूं जो तुम्हें ये टिप बताने वाली है कि कैसे अनसीन पैसेज को बिना पढ़े, पूरा पैसेज पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप आंसर्स निकल आएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। और ये क्लास आप लोगों के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाली है, मतलब आपको और कुछ नहीं देखना है, सिर्फ ये वाली क्लास देख लो। देखो यार, ऑब्वियस सी बात है, जब आप अच्छे से पढ़ते हो, आप तैयारी करते हो, आप ज्यादा रीड करते हो, आपको वोकैबुलरी अच्छा होता है, आप पूरे अनसीन पैसेज को पढ़ोगे, देन आप आंसर्स निकालोगे, वो सब आप करते हो, तो वो एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी है, वो ही आपको करना चाहिए और वही सही तरीका भी है। लेकिन बहुत से मेरे ऐसे प्यारे प्यारे नालायक बच्चे बैठे हैं मेरे पास जो मेरे को बोलते हैं, मैम प्लीज कुछ ऐसा बता दो मेरे को 10-15 मिनट में खत्म हो जाए और मेरे नंबर भी ना कटे। मैं बताऊंगी तुम्हें, मैं हर बच्चे के दुख दर्द को समझना चाहती हूँ और मैं उस दुख दर्द को खत्म भी करना चाहती हूँ। कुछ स्टार्टिंग में ही मुझसे कहाँ रख दिया पेन मैंने, खुद सब भूल जाती हूँ। ट्रिक्स बताऊंगी तुम्हें मैं। चलो मेरी बात सुनो। सबसे पहला काम, स्टार्टिंग के 15 मिनट्स के अंदर एक बार जब बोला जाता है कि रीड करने के लिए दिया गया है, तुम्हें अपना क्वेश्चन पेपर रीड करना होता है स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में। बस वही एक समय है जब तुम्हें अपना एक बार अनसीन पैसेज रीड करना है। उससे क्या होगा? आंसर्स जल्दी मिलेंगे। फिर हम जब एक्चुअल में अनसीन पैसेज सॉल्व करेंगे ना, तो उस टाइम पे आप देखोगे कि आपको 2 मिनट में आंसर मिल रहा है। मैं अभी करके दिखाऊं, एक ही ट्रिक करके दिखाऊं, दिखाऊं। देखो मैंने क्या किया, मेरा पेपर शुरू अभी हुआ नहीं है, मुझे स्टार्टिंग के 15 मिनट्स दिए गए हैं पैसेज पढ़ने के लिए। अब इनमें मुझे पैसेज कैसे पढ़ना है, देखो। When you grow up in a place where it rains for 5 months a year, wise elders help you to get acquainted with the rain early. मेरे साथ पढ़ो. They teach you that it is ignorance to think that it is the same rain falling every day. Oh no, the rain is always doing different things at different times. There is rain that is gentle, and there is also rain that falls too hard and damages the crop. Hence, pray for the sweet rain that helps the crops to grow. The monsoon in the Naga Hills goes by the native name Kuthoti, which means the rice growing season. It lasts from May to early or mid-October. The local residents firmly believe that Durga Puja in October announces the end to rain. After that, one might expect a couple of short winter showers and the spring showers in March and April. Finally comes the big rain in May, proper rainstorms accompanied by heart-stopping lightning and ear-splitting thunder. I have stood out in storms looking at lightning arc across the dark skies, a light and sound show that can go on for hours. This is the season when people use the word Sizu and Suzu to refer to the week-long rains, when clothes don't dry and smell of mold, when fungus forms on the floor and you cannot see the moon or the stars. The rains are also called after flowering plants, and people believe that the blossoming of those plants draws out rain. Once the monsoon sets in, field work is carried out in earnest and the
Work of uprooting and transplanting paddy in flooded fields is done. The months of hard labor are June, July, and August. In August, as the Furago plant begins the bloom, a rain will fall. This August rain, also called Furago, is a sign that the time for cultivation is over. If any new grain seeds are sown, they may not sprout. Even if they do sprout, they are not likely to bear grain. The rain acts as a kind of farmer's almanac. The urban population of school goers and office goers naturally dislikes the monsoon and its accompanying problems of landslides, muddy streets, and periodic infection. For non-farmers, the month of September can be depressing when the rainfall is incessant and the awareness persists that the monsoon will last out till October. One needs to have the heart of a farmer to remain grateful for the watery days and be able to observe from what seems to the inexperienced as a continuous downpour many kinds of rain. Some of the commonly known rain weeks are named after the plants that alternately bloom in August and September. The native belief is that the flowers draw out the rain. Each rain period has a job to fulfill. October rain helps garlic bulbs to form, while Kumunyo rain helps the rice bear grain. Without it, the ears of rice cannot form properly. End of October is the most beautiful month in the Naga Hills. As the fields turn gold and wild sunflowers bloom over the slopes, all heralding the harvest. Prayers go up for protecting the fields from storms and the rains to retreat because the grains need to stand in the sun and ripen. The cycle nears completion a few weeks before the harvest, and the rain does retreat so thoroughly from the reaped furrows that the earth quickly turns out. The months of rain becomes a distant memory until it starts all over again. मैंने क्या किया? मैंने फटाफट से एक जनरल रीडिंग लगा ली. मुझे पता चल गया इस पूरे पैसेज के अंदर बात किया गया है मॉनसून टाइम का. ठीक है, गांव के अंदर क्या होता है, नागा हिल्स के अंदर क्या कल्चर है, कब कौन सी फसल उगाई जाती है, ठीक है, शहर के लोगों को क्यों बरसात पसंद नहीं होती, हर एक चीज की तरीके का डिस्कशन यहाँ पे दिया हुआ है. मुझे समझ में आ गया पैसेज किसके बारे में. उसके बाद में अपना रेस्ट जितना भी पेपर बचा है वो पढ़ने चल पड़ी. अब मुझे एक आइडिया तो लग गया, मेरे दिमाग में एक बार तो आ गया. मुझे दूसरी चीज क्या करनी है. मैंने जब क्वेश्चन पेपर रीड किया तो बिल्कुल इसी तरीके से मुझे अपना पैसेज उसी दौरान रीड करना है, स्टार्टिंग के 15 मिनट्स के अंदर. ठीक है, अब जब आप इसे रीड कर रहे हो तब आपको ये नहीं सोचना कि इसमें बहुत सारे मुश्किल वर्ड्स हैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया है, क्या मैं इसमें आंसर्स ढूंढ पाऊंगा. ये सब नहीं सोचना. करना क्या है तुम्हें बस रीड करना है और अपने आप को शांत रखना है. मैंने आज एक इतना प्यारा रील देखा, ओम शांति वाले जो दीदी हैं, ठीक है, उनका एक रील आ रहा था और वो क्लियरली बता रहे थे, बोल रहे थे कि ना भाई देखो, तुम अगर बार बार ये बोलते ही रहोगे मुझसे नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, मेरे को तो बहुत टेंशन हो रही है, एग्जाम से पहले तो बिल्कुल बोलना ही नहीं. अपनी मम्मी को भी बोलोगे तुम्हें खाना बना के दे रही है ना तो भी अच्छा अच्छा बोले. अदरवाइज जैसे हमारी मम्मा खाना बना रही होती है ना तो उनके दिमाग में भी थॉट चलता रहता है, पता नहीं इसका पेपर कैसा होगा, तैयारी तो करी नहीं है, सारा साल तो पढ़ता है नहीं, इतना टेंशन में नलायक. नहीं, ऐसे बोलो मम्मा, आप भी जब खाना बना रहे हो ना, कुछ भी कर रहे हो, ऐसे बोलो कितनी अच्छी तैयारी है मेरे बेटे की, पूरे वैसे पूरे नंबर लेकर आएगा, ये 1 नंबर की तैयारी है इसकी, बहुत अच्छा पेपर जाएगा इसका. एनर्जी, ये एनर्जी मतलब जेन्युइनली मैंने देखा है कि एनर्जी कैसी है आपकी वो बहुत मैटर करती है. वो ही एनर्जी आपके अंदर आएगी, आप भी उसी एनर्जी से एग्जाम में जाओ, पेपर देख के बोलो मुझे सारा पेपर आता है, मुझे A to Z पेपर आता है और मैं इस पेपर को 200% जैसे बिल्कुल अपना मतलब अपना कण कण दे दूंगा और मैं सबसे अच्छा पेपर करूंगा और मेरे सबसे अच्छे नंबर आएंगे. बस ये सोचो, ये बोलो. यूनिवर्स आपको बोलते हैं तथास्तु, जो बोलोगे मैं दूंगा, अच्छा बोलोगे अच्छा. अदरवाइज लोग बोलते हैं यार कट रही है चल रही, उनकी जिंदगी सालों बाद भी कट रही होती है, चल रही होती है, बस कभी अच्छा नहीं होता फिर. ठीक है, अच्छा बहुत ज्ञान हो गया है. ज्ञान के बाद आ जाते हैं इधर. अब मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी कि भाई तुमने अपना अनसीन पैसेज को जब रीड कर लिया, अब देखो मैंने रीड कर लिया ना अनसीन पैसेज, अब मेरा तो दिमाग चल रहा है कि यार मैं ऐसा करती हूँ स्टार्टिंग में ही अनसीन पैसेज को कर देती हूँ. अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं मैम कौन सा सेक्शन एग्जाम्स के अंदर पहले करें. मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आप मेरी सलाह मानना चाहते हैं तो मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करती हूँ कि आप लिटरेचर वाला सेक्शन पहले कीजिए, क्योंकि हम उस सेक्शन को फेमिलियर होते हैं, हम अच्छे से जानते हैं, चैप्टर्स जानते हैं, तो हमें उसमें डर कम लगता है, हम उसके क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाते हैं. और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. सही स्टार्टिंग का पेपर होगा तो टीचर को भी थोड़ा सा लगेगा कि बच्चा पढ़ने वाला है, अच्छे नंबर दे सकते हैं. ठीक है, तो हमें टीचर के माइंडसेट के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा सोचना पड़ता है चीज़ों को. उसके बाद मैं आपको बोलती हूँ कि आप ग्रामर वाला सेक्शन उठा लो और ग्रामर वाले सेक्शन में मात्र 20 मिनट के अंदर पूरा ग्रामर का सेक्शन निपटा दो. 20 मिनट तो लगने भी नहीं चाहिए भाई, 10 सवाल होते हैं ग्रामर के सेक्शन के, 15 मिनट लगा लो हार्डली तुम्हें लगने चाहिए.
है ग्रामर के सेक्शन के अंदर, बट फिर भी इतनी जल्दबाजी में ना करने के लिए हम 20 मिनट भी दे देते हैं। उसके बाद आप लोग राइटिंग सेक्शन उठाइए। क्यों? क्योंकि राइटिंग सेक्शन के फॉर्मेट्स वगैरह पता होते हैं और उसके अंदर भी थोड़ी सी क्रिएटिविटी चाहिए होती है, थोड़ा सा लिखने के लिए टाइम चाहिए होता है। इसीलिए क्या होता है कि हमारा अगर इतना पोर्शन पहले ही कवर हो गया होता है ना, तो हमारे दिमाग में तसल्ली और कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर हमें लगता है कि ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन है, ये भी मैं इजीली कर लूंगा। जब मैं कॉन्फिडेंस के साथ कोई चीज अटेम्प्ट करूंगा तो मेरा दिमाग और अच्छे से काम करेगा और मैं उसको और बेटर तरीके से लिख पाऊंगा। प्रॉपर फॉर्मेट के साथ पूरे अपने दोनों क्वेश्चंस को कीजिए एंड देन लास्ट में, अब तुम्हारे को पता है कि तुम्हारा सारा पेपर हो चुका है, अब तुम्हें सिर्फ केवल ये 2 पैसेज करने हैं। बहुत इजीली तुम्हारे वो 2 पैसेजेस हो जाएंगे, बहुत इजीली, और तुम्हारे पास टाइम बच जाएगा कि तुम अपना पूरा पेपर चेक भी कर सकते हो। कैसा लगा सुन के? है ना, मजा आ गया ना? चलो अब मैं पहला क्वेश्चन पढ़ूं, तुम भी पढ़ो मेरे साथ। देखो पढ़ो क्या है मेरा पहला क्वेश्चन। द रेन्स आर कॉल्ड आफ्टर फ्लावरिंग प्लांट्स बिकॉज द रेन्स आर कॉल्ड आफ्टर फ्लावरिंग प्लांट्स बिकॉज। टिप नंबर 2, कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस। आपको इसमें से वो शब्द उठाने हैं जो आपको पैसेज में ढूंढने हैं, है ना। ऑप्शंस दिया है, heavy rain kills plant, flowers grow in the rainy season, it is believed that plants bring the rain, या flowers grow all the year round। ठीक है, तो अब कह रहे हैं the rains are called after flowering plants। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं है, ये गलती कर मत देना, और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि as it is वर्ड्स जो है वो तुमको मिल जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि मिल जाते हैं, कोई 1-2 क्वेश्चन टीचर ऐसे जरूर डालता है जो आपको वर्ड्स हो सकता है ना मिले जो आप ढूंढ रहे हो। पहली चीज, ठीक है, हम दोनों तरीके के लिए रेडी रहेंगे। पहले तो हम इन्हें ही ढूंढने की कोशिश करेंगे कि रेन्स कॉल्ड आफ्टर फ्लावरिंग प्लांट्स, तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स कॉल्ड जैसी चीज मुझे कहीं देखने के लिए मिल रही है क्या। नंबर 2, अब मेरा फोकस होगा केवल आंसर ढूंढने पे। अब मेरा फोकस नहीं है पैसेज को लाइन बाय लाइन पढ़ के हिंदी मीनिंग निकाल के उसको समझने में, नहीं, मेरा फोकस है उसको, भाई मेरे को आंसर फाइंड आउट करना है, मुझे ये चीज ढूंढनी है। और मैंने ऑप्शंस भी पढ़ लिए हैं कि भाई रेन प्लांट्स को मार देती है, फ्लावर ग्रो इन द रेनी सीजन, इट इज बिलीव्ड दैट द प्लांट्स ब्रिंग द रेन। मैंने ऑप्शंस भी पढ़ लिया। अब मैं जाऊंगी सीधा पैसेज के ऊपर। अब मैंने सोचा था मेरे बर्थडे पे ना मैं बढ़िया सा एक ब्लैक कलर का गाउन पहनूंगी, तो मैं गई दुकान पे और मेरा दिमाग जो है वो केवल ब्लैक कलर की चीजों पे जाके अटक रहा है, ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर की। और मैं जब फिक्स करके गई थी तो उस दुकानदार को भी आसानी हुई कि उसने फटाफट से मुझे ब्लैक 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 ड्रेस दिखाई और मैं फटाफट से ब्लैक ड्रेस अपनी डिसाइड करके आ गई। अगर मैं बिना कुछ सोचे समझे जाती, अब तुम यहाँ पे बिना क्वेश्चन पढ़े पैसेज पे चले जाते, टूट पड़ो पैसेज पे, क्या फर्क पड़ रहा है पैसेज को? नहीं पड़ेगा उसको कोई फर्क, तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ। पढ़ते रहो 10 बार पैसेज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। पर तुमने क्वेश्चन देख लिया, अपने कीवर्ड्स देख लिया, अब पैसेज को पता है कि तुम आए हो यहाँ कुछ ढूंढने के लिए, तो वो तुम्हारी मदद करेगा। और वो तुम्हारी कैसे मदद करेगा? आंसर में। आ जाओ फटाफट से ढूंढते हैं क्या है। यहां से शुरू हुआ था, देखिए बताइए मुझे, क्या आपको यहां पर फ्लावरिंग प्लांट्स कॉल्ड रेन ऐसा कुछ दिख रहा है? जल्दी बताओ। नहीं दिख रहा, हमें तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। आगे देखते हैं, क्या यहां पर कुछ दिख रहा है? क्या यहां पर कुछ दिख रहा है? बोलो 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 बोलो। नहीं दिख रहा। आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर कुछ दिख रहा है, फ्लावरिंग प्लांट्स दिख रहा है मुझे। रेन्स कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, मैंने पढ़ा भी नहीं है ये पूरा, मुझे नहीं दिखा। द रेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड आफ्टर फ्लावरिंग प्लांट्स एंड पीपल बिलीव दैट द ब्लॉसमिंग ऑफ दोज प्लांट्स ड्रॉज आउट रेन। ड्रॉज आउट रेन। आंसर सी, इट इज बिलीव्ड दैट प्लांट्स ब्रिंग दी रेन। समझे? समझ में आया क्या? बोलो, मगज में आया क्या? समझे ना? घुसा यहाँ पे? बस यही काम तुम्हें करना है। अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। अब क्या मुझे पूरा पैसेज पढ़ना पड़ा? और ध्यान देना, देखो मैं हर एक चीज बोल रही हूँ, ये सिर्फ ट्रिक्स है, जरूरी नहीं है हर बार काम करे। जितना ज्यादा इनका प्रैक्टिस करके जाओगे उतना ज्यादा तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मुझे जल्दी से जल्दी आंसर अनसीन पैसेज में कैसे मिलेगा। ठीक है, जब तक मैं कर रही हूँ हो सकता है तुम्हें आसान लग रहा हो, जब खुद करने बैठोगे जब तुम्हारे को पता चलेगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, द रेन इज लाइक अ कैलेंडर फॉर फार्मर्स बिकॉज। अब इस क्वेश्चन में देखना एक ऐसा वर्ड दिया हुआ है जो मुझे भाई नहीं दिया है पैसेज में, नहीं दिया मुझे वो वर्ड पैसेज में, पर मुझे ये बोला है कि द रेन इज लाइक अ कैलेंडर फॉर फार्मर्स बिकॉज। अब मैं क्या ढूंढूंगी? मैंने जो ट्रिक बताई उसके अकॉर्डिंग तो तुम यही ढूंढोगे कि मैम मैं तो कैलेंडर वर्ड ढूंढूंगा
कि कहां कैलेंडर के बारे में बात हो रखी है। अगेन बहुत सी बार जो ये वाली ट्रिक है ये काम करती है, 95% ये ट्रिक काम करती है, बट रेस्ट 5% नहीं भी करती है, क्योंकि ऑपोजिट या ऑपोजिट कह रही हूं सिनोनिम्स यूज कर लिए जाते हैं, उसकी वजह से नहीं करती है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम देखते हैं, हम ये भी देखेंगे साथ में ऑप्शंस। एक तो ऑप्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ना ऑप्शंस को। इट टेल्स देम व्हेन टू सो एंड व्हेन टू हार्वेस्ट. It tells them the birthdays of children. Each month has a time for plantation. Different kinds of rain tell different things. कि अलग अलग तरीके की रेन जो है वो अलग अलग तरीका बताती है। So रेन जो है एक कैलेंडर की तरह है फार्मर्स के लिए, बिकॉज अब फार्मर के लिए कैलेंडर की तरह इससे थोड़ा सा खुद का दिमाग भी लग जाता है कि यार ये शायद ये बताती होगी कि कब बीज बोने हैं, कब हार्वेस्ट करने हैं, ऐसा कुछ। चलो ढूंढते हैं। ठीक है, क्या आपको दिख रहा है कहीं पर भी कैलेंडर जैसा कोई वर्ड, या फिर फार्मर्स के लिए वो कैसी है? ठीक है, उससे रिलेटेड यहां पर कुछ भी दिख रहा है? नहीं, यहां पर बात यूजुअली हुई थी कि रेन की जो डैमेज कर देती है। उसके बाद फार्मर्स से रिलेटेड यहां पर भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहां पर भी मैं स्किप कर जाऊंगी। उसके बाद क्या मुझे यहां पर फार्मर्स से रिलेटेड कुछ दिख रहा है? नहीं, मुझे नहीं दिख रहा। मुझे एक बार भी कहीं भी फार्मर वर्ड नहीं दिख रहा है, मैंने इसको भी स्किप किया। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप कैलेंडर वर्ड ढूंढ रहे हो, बट आपको ढूंढना चाहिए फार्मर वर्ड। तो मैंने यहां पर फार्मर वर्ड देखा, तो क्या मुझे यहां पर दिखा? मुझे यहां दिखा यार, फार्मर्स मुझे यहां दिखा। अब इसने क्या बोला कि इफ एनी न्यू ग्रेन सीड्स आर सोन दे मे नॉट स्प्राउट. Even if they do sprout, they are not likely to bear grain. The rain act as a kind of farmer's almanac. Yes, this is the word calendar, right? तो चलिए हमें आंसर मिल गया है, और आंसर है it tells them when to sow and when to harvest, कि कब बीज बोने हैं, कब नहीं बोने हैं, कब खराब हो जाएगी, कब फसल उगेगी, कब नहीं उगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल हु लिव इन सिटीज डोंट लाइक रेन बिकॉज, अब जो लोग सिटीज में रहते हैं उन्हें पसंद नहीं होती। अब जैसे सिटी पीपल के लिए क्या यूज हुआ है वर्ड, अगर आप यहां पे ढूंढोगे, नेचुरली डिसलाइक्स द मॉनसून। तुम्हें खुद मिल जाएगा भाई, मैं बोल रही हूं ना, तुमने क्वेश्चन को पढ़ के जब पैसेज में आओगे तुम्हें दूसरी बार देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखो, द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ स्कूल गोअर्स एंड ऑफिस गोअर्स नेचुरली डिसलाइक्स, डिसलाइक्स वर्ड मैंने ढूंढा। द मॉनसून एंड इट्स अकम्पनिंग प्रॉब्लम्स ऑफ लैंडस्लाइड्स, मडी स्ट्रीट्स एंड पीरियोडिक इन्फेक्शंस। मेरा आंसर है ये, मुझे बार बार पैसेज पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। इट ब्रिंग्स मड एंड सिकनेस विद इट, दैट्स इट। I found my answer. Next question. People pray asking the rain to retreat because. अब मैं वर्ड देखूंगी pray. ठीक है, ये प्रे वर्ड मुझे ढूंढना है कि कहां पर प्रेयर की बात हो रही है। चलो आओ देखते हैं। पीपल प्रे आस्किंग द रेन टू रिट्रीट बिकॉज। मुझे बताओ फटाफट से, यहां से ही बताओ, क्या यहां पर कहीं भी प्रेयर वर्ड दिख रहा है? क्या यहां पर कहीं भी रिट्रीट वर्ड दिख रहा है? मुझे दिख गया भाई, प्रेयर वर्ड ये रहा, रिट्रीट वर्ड ये रहा, मुझे पूरा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। आपका दिमाग काम करता है वैसे ही, वो उसी को ढूंढेगा। पूरी भीड़ में आप अपने बंदे को ही ढूंढ रहे होते हो, कहां है वो? So prayers go up for protecting the fields from storms and the rains to retreat because the grains need to stand in the sun and ripen. That is the answer. The fungus and mold needs to dry. Children got a chance to play. The crops need the sun and heat to ripen. Option number 3. Right? Next one. What do elders want you to understand about rains? अभी जो elders हैं वो क्या चाहते हैं, आप क्या समझे रेन के बारे में? Understand क्या करें? Elders understand, ऐसा कुछ देखना है हमें। ठीक है, ऐसा कुछ ढूंढना है। That rains are always welcome. That the same rain falls every day. That the rain always damages the crops. That rains always does different things at different times. आपको याद है जब हम पढ़ रहे थे तब ये आया था, different things at different times, I guess. चलिए, तो elders understand, जो भी आपको लगता है आप वो चीज फाइंड आउट करने की कोशिश करो। ठीक है, पैसेज पे गए हम, और यहां पर हम देखते हैं कि elders 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 कहीं पे भी दिख रहा है? मुझे 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 नहीं दिख रहा है। नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है। क्या आपको यहां पर कहीं पे भी elders वर्ड दिख रहा है? कहीं पे भी दिख रहा है? नहीं, यहां पे दिख रहा है कहीं पे भी? भाई मेरे से मिस हो सकता है, तुमसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं दिख रहा है मुझे। यहां पर दिख रहा है कहीं? यहां पर दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा। यहां दिख रहा है कहीं? तो अगर दिख ही नहीं रहा है तो हम कैसे ढूंढेंगे? बोलो।
फिर मुझे एक और चीज दिखी, things at different times. So when you grow up in a place where it rains for 5 months a year, wise elders help you to get acquainted with the rain early. They teach you that it is ignorance to think that it is the same rain falling every day. Oh no, the rain is always doing different things at different times. Bhago, 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 bhago. Answer tick करने के लिए bhago, bhago. The rain always does different things at different times. Option number D. Next one. What helps the crops to grow? क्या मदद करता है crops की? ग्रो करने में क्या चीज मदद करती है क्रॉप्स की? देखो, जेंटल रेन, प्रेयर फॉर रेन, रेन दैट फॉल्स टू हार्ड, इजी रेन. व्हाट हेल्प्स क्रॉप्स टू ग्रो? यही ढूंढ लेते हैं. चलो स्टार्टिंग से ही देख लो, कोई बात नहीं. हेल्प्स 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 द क्रॉप्स टू ग्रो, हेल्प्स द क्रॉप्स टू ग्रो. प्रे 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 फॉर द स्वीट रेन. तो स्वीट रेन चाहिए. कैसी रेन चाहिए? स्वीट रेन चाहिए. स्वीट का मतलब क्या हो गया? क्या हो गया बोलो? हार्ड, जेंटल रेन चाहिए. एंड देयर इज ऑल्सो रेन दैट फॉल्स टू हार्ड. तो जो हार्ड रेन होती है वो डैमेज कर देती है. तो भाई प्यारी प्यारी मीठी मीठी बारिश चाहिए है. व्हाट हेल्प्स द क्रॉप्स टू ग्रो? इजी रेन, रेन दैट फॉल्स टू हार्ड, नो. प्रेयर फॉर रेन, नो. जेंटल रेन भी हो सकते हैं. तो जेंटल रेन वर्ड दिया है, हम ऑप्शन को टिक करेंगे. Yes, option number A. Next one. What does Durga Puja mean to the farmers of the Naga Hills? Durga Puja, Naga Hills. मुझे यही find out करना है कि क्या करती है वो. It is a holy festival for them. It announces the end of the rain. They expect thereafter water showers. They look for light and sound show during the festival. So आइए, दुर्गा पूजा नागा हिल्स, दुर्गा पूजा नागा हिल्स, दुर्गा पूजा नागा हिल्स. क्या यहाँ पर कहीं पे भी दुर्गा पूजा नागा हिल्स दिख रहा है? नो, मुझे नहीं दिख रहा है. क्या यहाँ पर कहीं भी, स्पीड बढ़ाओ, क्या यहाँ पर कहीं भी दुर्गा पूजा नागा हिल्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. क्या यहाँ पर कहीं भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. क्या यहाँ पर कहीं भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. क्या यहाँ दिख रहा है? ऊपर ही ऊपर दिख गया मुझे नागा हिल्स. सो दुर्गा पूजा दिख रहा है कहीं पे, मुझे दिख गया यहाँ पर दुर्गा पूजा. तो मेरा आंसर क्या है? द लोकल रेजिडेंट्स फर्मली बिलीव दैट दुर्गा पूजा इन अक्टूबर अनाउंसेस द एंड टू द रेन. मेरा आंसर मिल गया मुझे. मैं उसके आगे कहीं मैं टाइम वेस्ट ही नहीं करूंगी भाई. मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं? पागल हूं मैं? दिमाग खराब है मेरा? हाँ बोलो. ऑप्शन नंबर बी, इट अनाउंसेस द एंड ऑफ द रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट काइंड ऑफ रेन इज कॉल्ड सीजू एंड सुजू? बस पढ़ जाओ इन वर्ड्स के पीछे और भागो. सीजू एंड सुजू कहां है? सीजू सुजू, सीजू सुजू. दिस इज द सीजन व्हेन पीपल यूज द वर्ड सीजू एंड सुजू टू रेफर टू द वीक लॉन्ग रेन्स. आंसर मिल गया मेरे को. खत्म काम मेरा भाई. वीक लॉन्ग रेन्स. ऑप्शन नंबर, इसीलिए बोल रही हूँ ऑप्शन पढ़ लो ताकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े. पूछा क्या हुआ है मुझे पता है, ये पूछा हुआ है ना. आगे बढ़ते हैं. When can one see sunflowers blooming all over the Naga Hills? Sunflowers, Naga Hills. Back to the paragraph, back to the passage. Sunflower bloom over the slopes heralding the harvest. कब? End of the October is the most beautiful month in the Naga Hills as the field turn gold. तो end of the अक्टूबर. लेट मी सी, मेरे पास ऑप्शंस में था. कोई टाइम लगा? थोड़ा सा अभी फील हुआ आप लोगों को? जस्ट अ मिनट. एक कॉल आ गया था बेटा माँ का, और माँ का फोन हमेशा उठा लेना चाहिए, कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए. ठीक है, चाहे आप कहीं पे भी बैठे हो, चाहे आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, अगर आप देखते हो कि आपके मम्मा या पापा का कॉल आ रहा है तो आई थिंक आपको वो उठा लेना चाहिए, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. चलो, तो मम्मा का फोन उठाया, उन्होंने काट दिया. उन्होंने पता नहीं क्या कह रही थी, पूछूंगी अभी क्लास के बाद. कुछ भी अर्जेंट हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है. शायद फिर आप बाद में ये सोचो कि क्यों नहीं उठाया मैंने फोन, उठा लेती, है ना. ऐसा मौका नहीं देना चाहिए. चलिए, पिक अप द ऑप्शन इन विच द वर्ड फारो हैज नॉट बीन यूज्ड इन द सेम वे एज इन द पैसेज. पिक अप द ऑप्शन, ऑप्शन पिक करने हैं इन विच, जिसके अंदर द वर्ड फारो, जो शब्द फारो है, हैज नॉट बीन यूज्ड इन द सेम वे, वो सेम तरीके से यूज नहीं किया गया है एज इन द पैसेज. व्हेन ही फ्राउन्स अ डीप फरो फॉर्म्स इन हिज ब्राउ. अपलोड फील इज डिवाइडेड इनटू सेक्शन. अब हमें 10 बार हम पैसेज पे जा चुके हैं, हमें पता है कि भाई फार्मिंग से रिलेटेड बात हो रही है, तो इसमें भी फार्मिंग से रिलेटेड बात है, इसमें भी रिलेटेड बात है, और इसमें भी. रैपिडली रीपिंग द फरो, ही फ्लेड अक्रॉस द फील्ड, द इनसेसेंट रेन फिल्ड ऑल द फरोज इन द फील्ड. तो ये तीनों की बात उसी वे में हो रही है, उसी कॉन्टेक्स्ट में हो रही है जैसी पैसेज में हो रही है कि फार्मिंग से रिलेटेड, बट ओवर हियर इसकी बात हो रही है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन.
बताओ यार, बताओ, ये तो हम पढ़ा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमको 24 मिनट लगा। आई गेस कितना मिनट लगा, मैंने कब शुरू किया, 24 मिनट भी ज्यादा ही बोल रही हूँ, 26 मिनट इसमें लिखा हुआ है। तो एक अनसीन पैसेज को करने में 26 मिनट कब लग रहे हैं? जब हम आपसे बातें भी कर रहे हैं, जब हम आपको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, जब हम आपको बता भी रहे हैं। तो 15 मिनट्स के अंदर तो बहुत इजीली हो सकता है, बहुत आसानी से, आपको पता भी नहीं चलेगा, हो जाएगा। ठीक है, चलो अनसीन पैसेज 2 पर आ जाए। हाँ या ना, यहां तक कुछ समझ में ना आया हो तो एक बार मुझे कमेंट करके बताओ पहले, और अगर आ गया है तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके भैया जी। अनसीन पैसेज नंबर 2, क्या ट्रिक लगानी है? सबसे पहली ट्रिक क्या लगानी है? अब जब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ जाए, ऑब्जेक्टिव तो आप लोग ढूंढ लिया, सब्जेक्टिव भी ऐसे ही ढूंढना है, सब्जेक्टिव भी ऐसे ही ढूंढना है। बस एक चीज करनी है, अपना बना के आंसर लिखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। सो एक कॉपी पेस्ट वाली जो हरकत करता है ना बच्चा, अनसीन पैसेज के आंसर्स के अंदर आप कभी भी कॉपी पेस्ट करके नहीं आएंगे। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उनकी बात अलग हो गई, वहां तो आपके लिए है ही नहीं कुछ कॉपी पेस्ट जैसा। लेकिन आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अंदर आप बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हो कि आपने, मान लीजिए आपको यहां से लेकर यहां तक का आंसर दिख रहा था, तो आपने पूरा एज इट इज उठाकर वहां पर चिपका दिया। बेटा ये नहीं करना है आपके आंसर को, मतलब पैसेज से उठाकर कॉपी में क्यों चिपकवाएगा? एग्जामिनर है ना, किसी ने पेपर बनाया है तो वो जानना चाहते हैं कि आपने उससे क्या समझा, तो आप उसको बताओगे भाई जो तुमने लिखा उसी से मैंने समझा। तो आपको क्या करना है, 2-4 वर्ड्स इधर उधर करने हैं, 2-4 वर्ड्स के सिनोनिम्स यूज करने हैं, थोड़ा सा उसको शॉर्ट कर देना है और बता देना है। जो मेन इंफॉर्मेशन है वो डाल दो, जो मेन पॉइंट है वो डाल दो, जो एक्चुअल में क्वेश्चन का मेन पॉइंट है वो डाल दो। सिंपल है। चलो, yes, every morning Ravi gives his brain an extra boost. We are not talking about drinking strong cups of coffee. See, this is what I was doing. We are not talking about drinking strong cups of coffee or playing one of those mind-training video games advertised all over Facebook. I jump onto my stationary bike and cycle for 45 minutes to work, says Ravi. When I go to my desk, my brain is at peak activity for a few hours. After his mental focus comes to a halt later in the day, he starts it with another short spell of cycling to be able to run errands. Ride, work, ride, repeat. It is a scientifically proven system that describes some unexpected benefits of cycling. In a recent study in the Journal of Clinical and Diagnostic Research, scientists found that people scored higher on tests of memory, reasoning, and planning after 30 minutes of spinning on a stationary bike than they did before they rode the bike. They also completed the test faster than after paddling. Exercises like fertilizer for your brain, all those hours spent on exercising your muscles, create rich capillary beds not only in leg and hip muscle but also in your brain. More blood vessels in your brain and muscles mean more oxygen and nutrients to help them work. When you pedal, you also force more nerve cells to fire. The result, you double or triple the production of these cells, literally building your brain. You also release the neurotransmitters, the messengers between your brain cells. So all those cells, new and old, can communicate with each other for better, faster functioning. That's a pretty profound benefit to cyclists. This kind of growth is especially important with each passing birthday because as we age, our brains shrink and those connections weaken. Exercise restores and protects the brain cells. Neuroscientists says adults who exercise display sharper memory skills, higher concentration levels, more fluid thinking, and greater problem-solving ability than those who are sedentary. Cycling also elevates your mood, relieves anxiety, increases stress resistance, and even banishes the blues. Exercise works in the same way as psychotherapy and antidepressants in the treatment of depression may be better, says Dr. Manjari. A recent study analyzing 26 years of research finds that even some exercise as little as 20 to 30 minutes a day can prevent depression over the long term. Remember, although it's healthy, exercise itself is a stress, especially when you are just getting started or getting back into riding. When you first begin to exert yourself, your body releases a particular hormone to raise your heart rate, blood pressure, and blood glucose levels, says Meher Ahluwalia, PhD, a professor of integrative physiology. As you get fitter, it takes a longer, harder ride to trigger that same response.
ठीक है, चलिए अब हमने एक बार तो रीड कर लिया, अब पहला क्वेश्चन तुम 2 मिनट में ढूंढ दोगे, देखना। व्हेन नर्व सेल्स वर्क ड्यूरिंग एक्सरसाइज, देन जब नर्व सेल्स काम करते हैं एक्सरसाइज के दौरान तो क्या होता है? Body experiences stress, brain is strengthened by multiplying them, you start to lose your temper, your stationary cycle starts to beep. चलो, nerve cells क्या करते हैं? तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज मुझे ऐसा कुछ ढूंढना है, बताओ। नर्व सेल्स यहां पर कहीं पे आपको दिख रहा है? इफ दे आर टॉकिंग अबाउट नर्व सेल्स, नहीं मुझे तो नहीं दिख रहा है। यहां पे कहीं दिख रहा है नर्व सेल्स? नहीं मुझे नहीं दिख रहा। क्या यहां कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है मुझे, ये रहा ना। व्हेन यू पेडल यू ऑल्सो फोर्स मोर नर्व सेल्स टू फायर, द रिजल्ट यू डबल और ट्रिपल द प्रोडक्शन ऑफ दीज सेल्स, लिटरली बिल्डिंग योर ब्रेन। बिल्डिंग, यू ऑल्सो रिलीज न्यूरोट्रांसमिटर्स, द मैसेंजर्स, सो ऑल दीज सेल्स न्यू एंड ओल्ड कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर फॉर बेटर फास्टर फंक्शनिंग। दैट्स प्रीटी प्रोफाउंड बेनिफिट टू साइक्लिस्ट्स। पता चल गया, आंसर मिल गया, बताओ। अयो ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। द बॉडी एक्सपीरियंसेस, द ब्रेन इज स्ट्रेंथेंड बाय मल्टीप्लाइंग देम। ऑप्शन नंबर बी की भाई ब्रेन बनाता है ना वो, है ना, बिल्डिंग अप योर ब्रेन। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स ऑफ साइक्लिंग? अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स फाइंड आउट करने हैं। शार्पन द मेमोरी, इंप्रूव्स रीजनिंग, इंप्रूव्स प्लानिंग स्किल्स, ऑल ऑफ दीज। सो मुझे लगता है तीनों ही चीज इंप्रूव हो जाती हैं, है ना। मेमोरी भी शार्प होती है, रीजनिंग भी शार्प होती है, प्लानिंग स्किल्स, तीनों ही चीज सेम है। पर फिर भी एक बार देख लेते हैं अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स ऑफ साइक्लिंग, कहीं दिया हुआ है तो बेनिफिट्स फाइंड आउट करिए। क्या कहीं पर आपको दिख रहा है साइक्लिंग के बेनिफिट्स के बारे में बात किया हो? तुम भी ढूंढो ना, मैं ही थोड़ी ना बताऊंगी बार बार। साइक्लिंग इसीलिए साइड में हूं मैं, ताकि तुम अच्छे से पढ़ पाओ। नहीं दिख रहा है यहाँ पे। साइंटिफिकली प्रूवन सम एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स ऑफ साइक्लिंग, देखो 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 देखो, यहाँ दिया हुआ है राइड एंड वर्क, राइड रिपीट, इट्स अ साइंटिफिकली प्रूवन सिस्टम दैट डिस्क्राइब्स सम अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स ऑफ साइक्लिंग। क्या है? इन अ रीसेंट स्टडी इन द जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च फाउंड दैट द पीपल स्कोर्ड हायर, लोग हायर स्कोर कर रहे हैं टेस्ट में, मेमोरी बढ़ रहा है, रीजनिंग बढ़ रहा है, प्लानिंग बढ़ रहा है, तीनों ही हो गए ना। बस ऑल ऑफ दीज मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोर वन पेडल्स मोर इज, the more one pedals the more is production of nerve cells, the release of neurotransmitters, the more one pedal की बात कहां पर हो रही थी? अब एक दो बार गो थ्रू हो जाते हो ना, आपको पता ही चल जाता है कि कहां पर मेरा आंसर है। पेडलिंग की बात कहां पर हो रही थी? यहीं कहीं हो रही थी, ये रही, फास्टर आफ्टर पेडलिंग। क्या कह रहा है? द मोर यू पेडल, ऐसा ही कुछ था। दे ऑल्सो कंप्लीटेड द टेस्ट फास्टर देन, फास्टर आफ्टर पेडलिंग, तो ये तो नहीं है। आगे देखते हैं एक्सरसाइज, व्हेन यू पेडल यू ऑल्सो फोर्स योर मोर नर्व सेल्स, लिटरली बिल्डिंग योर ब्रेन, यू ऑल्सो रिलीज न्यूरोट्रांसमिटर्स, ये रहा ना, न्यूरोट्रांसमिटर भी बिल्ड करता है, अपना ब्रेन बिल्ड होता है। सो ऑल दीज सेल्स न्यू एंड ओल्ड कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो भाई मेरा ये आंसर जो है ये हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ नर्व सेल्स होता है, रिलीज होते हैं न्यूरोट्रांसमिटर, बोथ ए एंड बी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, व्हाई डज रवि डू अ सर्किट ऑफ राइड वर्क राइड? भाई पहले राइड करता है, फिर वर्क करता है, फिर राइड करता है, वो ऐसा क्यों करता है? उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही थी ना, बिकॉज ही वांट्स टू स्टे फोकस्ड, बिकॉज आफ्टर साइक्लिंग टू वर्क हिज ब्रेन इज एट द पीक ऑफ एक्टिविटी लेवल। बताओ, पढ़ने की भी जरूरत है तुम्हें, पर फिर भी तुम पढ़ सकते हो अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो, ताकि तुम 100% श्योर हो जाओ। ये रहा, राइड वर्क राइड रिपीट, इट्स अ साइंटिफिकली प्रूवन सिस्टम दैट डिस्क्राइब्स सम अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट। सेम चीजों के बारे में बात की हुई है ना, ताकि वो फोकस रह सके, उसका फोकस इंप्रूव होता है, वो बार बार यही चीज रिपीट करता है। हाँ या ना? आई जंप ऑन टू माई स्टेशनरी बाइक एंड साइकिल फॉर 45 मिनट्स टू वर्क, सेज रवि, व्हेन आई गो बैक टू माई डेस्क माई ब्रेन इज इट एट पीक, उसकी पीक पर होता है। तो यहां पर मुझे मेरा आंसर मिला है। तो दोनों ही चीजें होती हैं और मैं आंसर टिक कर दूंगी फटाफट से। यस, ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों सही जवाब हैं यहां पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों ही सही जवाब हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ न्यूरोट्रांसमिटर्स? न्यूरोट्रांसमिटर्स का क्या काम होता है?
They are like messengers between your brain cells. With the help of neurotransmitters, cells can communicate with each other. अभी मैंने पैसेज का लाइन पढ़ा न्यूरोट्रांसमीटर का, यही वाला ऑप्शन है, ठीक है. इट मेक्स द फंक्शनिंग बेटर एंड फास्टर. सो आई थिंक तीनों ही ऑप्शंस ठीक हैं, ऑल ऑफ दीज. बट हम अपना न्यूरोट्रांसमीटर वाला फंक्शनिंग देख लेंगे एक बार. जब आप पढ़ते हो एग्जैक्टली आपको 2 मिनट लगेंगे. यहाँ पे तो बार बार हमें पेज पलटना पड़ रहा है, मतलब पीछे आगे जाना पड़ रहा है. वहां सामने होगा ना और क्विक आप कर पाओगे अपना प्रोसेस, देखना आप खुद को. तो यू ऑल्सो रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर्स. न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है क्या करते हैं, मैसेंजर्स बिटवीन योर ब्रेन सेल्स, आपके ब्रेन सेल्स के मैसेंजर की तरह काम करते हैं. सो ऑल दो सेल्स न्यू एंड ओल्ड कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है, फॉर बेटर एंड फास्टर फंक्शनिंग. यस, तो मेरा ऑप्शन जो है यहां पर क्या हो जाएगा कि मैसेंजर की तरह काम करता है, यस. कम्युनिकेट करता है, यस. फंक्शनिंग बेटर और फास्टर करता है, यस. तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला नहीं दिख पाएगा यहां पर लिखा हुआ. नेक्स्ट करते हैं. फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज इनएक्टिव. अब मुझे इनएक्टिव वर्ड का ना सिनोनिम ढूंढना है पैसेज के अंदर. तो मुझे यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे दिए, ठीक है. अगर मुझे पता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, हाँ या ना. इनएक्टिव का मुझे अगर पैसेज में कौन सा वर्ड है जो सेम है इनएक्टिव का, वो ढूंढना है. तो मुझे इसमें से सबसे पहले तो देख लो भाई, कौन से वर्ड का मीनिंग तुम्हें पता है. अब इनएक्टिव का मतलब इसमें से कौन सा हो सकता है. अगर तुम्हें पता है पासिंग, श्रिंक, वीकन, ये तो नहीं ही हो सकते. सेडेंट्री हो सकता है. तो अब मैं क्या करूंगा, मैं पैसेज में ढूंढने की कोशिश करता हूं कि क्या सेडेंट्री वर्ड मुझे दिख रहा है, क्या मुझे सेडेंट्री वर्ड दिख रहा है. उसकी जगह फिर मैं अपने वर्ड को रख के देखूंगा क्या मीनिंग सेम निकल रहा है, कहीं मैं गलत तो नहीं हूं. क्या मुझे सेडेंट्री वर्ड यहां पर कहीं दिख रहा है, क्या मुझे ये रहा दिख रहा है. मुझे यहां दिख गया कि अडल्ट्स हु एक्सरसाइज डिस्प्ले शार्पर मेमोरी स्किल्स. एडल्ट्स जो एक्सरसाइज करते हैं वो शार्पर मेमोरी स्किल्स दिखते हैं उनके. हायर कंसंट्रेशन लेवल काफी हाई दिखता है. मोर फ्लूइड थिंकिंग, बहुत ज्यादा अच्छा फ्लूइड थिंकिंग, एंड ग्रेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी देन दोज हु आर सेडेंट्री. तो जो एक्टिव है वो लोग ये कर पाते हैं. सेडेंट्री मतलब इनएक्टिव. एक्टिव और इनएक्टिव पता चल गया ना मुझको. तो मुझको अगर मैं यहां पर रख दूं इनएक्टिव, हु आर इनएक्टिव, क्या मीनिंग सेम निकल रहा है. ये तरीका है ये जानने का कि क्या आपका आंसर ठीक है. वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस को ऐसे आप चेक कर सकते हो, ठीक है. तो यस, बहुत सी बार हो सकता है आपको वर्ड का मतलब ना पता हो, बट दिस इज द राइट थिंग टू डू टू बी श्योर, राइट. सो इनएक्टिव, यस, सेडेंट्री वर्ड ही मेरा वर्ड है. एंड मैं जाके फटाफट से क्या कर दूंगा, कहां गया, आ गया समझ में आया क्या. मेरा पेपर है परसों, मुझे डर लग रहा है. पढ़ाई नहीं करी ना, क्योंकि तो मैं पढ़ाने में लगी हुई हूँ. खुद की पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता मुझे. फिर कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा. देखा मैंने क्या किया अभी, सब अच्छा होगा. पढ़ाई नहीं करिए फिर भी बोल रही हूँ सब अच्छा होगा. ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं करिए, थोड़ी बहुत तो करिए. लेट्स सी, ठीक. बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. ये तुम अब होमवर्क में करोगे. HW होमवर्क है तुम्हारा. फाइंड वर्ड या फ्रेज फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन्स द ऑपोजिट ऑफ एब्स्टेन फ्रॉम फंक्शनिंग. सो ऑपोजिट ढूंढ लोगे. देखो पहले क्या दिया था, सेम वर्ड दिया था. अब क्या दिया, ऑपोजिट दिया है. तो जल्दी से बताओ ऑपोजिट ढूंढ लोगे. ठीक है, बढ़िया. आगे बढ़ते हैं. बैनिशिंग द ब्लूज इज एन इडियम. पिक अप द ब्लू कलर इडियम विच इज नॉट करेक्ट. Banishing the blues. Bolt from the blue, once in a blue moon, caught blue-handed out of the blue. अब ये तो पता ही होना चाहिए. Caught blue-handed. चलिए पैसेज नंबर 3 पर अभी तुम लोग रीड करोगे इस पैसेज को, है ना, और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तुम रीड करोगे. चलो फटाफट से रीड करो. मैं नहीं कर रही, तुम करो, जल्दी रीड करो. 10 सेकेंड्स दूंगी तुम्हें. नहीं सॉरी 15 दे देते हैं. चलो
जल्दी 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 स्टार्ट हो गए हैं तुम्हारे 15 सेकेंड्स. कर सकते हो 15 सेकेंड्स में रीड? पॉसिबल है? जल्दी से रीड. वी सिट इन द लास्ट रो, bumped about but free of stairs, but the bus rolls out of the dull crossroads of the city and we are soon in open countryside with the fields of sunflowers as far as the eye can see. Their heads all facing us where there is no water. The land reverts to desert. While still on level ground, we see in the distance the tall range of the Mount Bogra, abrupt like a shining prism laid horizontally on the desert surface. It is over 5,000 meters high and the peak is under permanent snow in powerful contrast to the flat desert all round. Heaven Lake lies part of the way up this range about 2,000 meters above sea levels at the foot of one of the highest snow peaks. As the bus climbs, the sky brilliant before grows overcast. I have brought nothing warm to wear. It is all dawn at the hotel in Rumki. Rain begins to fall. The man behind me is eating overpoweringly smelly goat's cheese. The bus window leaks inhospitably but reveals a beautiful view. We have passed quickly from desert through arable land to pasture on the ground is now green with grass. The slopes dark with pine. A few cattle drink at the clear stream flowing past moss-covered stones. It is a constable landscape. The stream changes into a white torrent and as we climb higher, I wish more and more that I had brought with me something warmer than just the pair of shorts that have served me so well in the desert. The stream, which we are told rises in heaven, disappears and we continue our slow ascent. About noon, we arrive at Heaven Lake and look for a place to stay at the foot, which is the resort area. We get a room in the small cottage and I am happy to note that there are thick quilts on the beds. Standing outside the cottage, we survey our surroundings. Heaven Lake is long, sardine-shaped and fed by snow melt from a stream at its head. The lake is intense blue, surrounded on all sides by green mountain walls dotted with distant steep. At the head of the lake, beyond the delta of the inflowing stream, is a massive snow-capped peak which dominates the vista. It is part of the series of peaks that culminate a little out of view in Mount Bogra itself. For those who live in the resort, there is a small hall by the shore. We eat here sometimes and sometimes buy food from the vendors outside who sell kebab and naan until the last buses leave. We eat here sometimes and sometimes buy food from the vendors outside who sell kebab and naan until the last bus leave. The kebabs cooked on skewers over charcoal braziers are particularly good, highly spiced and well done. Horses milk is available too from the local Kazakh herdsman, but I decline this. I am so affected by the cold that Mr. Cow, the relaxed young man who runs the mess, lends me a spare pair of trousers, several sizes too large, but more than comfortable. One benefit of sitting in the last row of the bus was that Chaliye, benefit of sitting in the last row of the bus. The narrator enjoyed bumps. No one stared at him. He could see the sunflowers. He avoided the dullness of the city. Obviously, benefit ढूंढने हैं बस में बैठने के. तो स्टार्टिंग में ही उनको पता चल गया था. The bus rolls out of. We sit in the last row. स्टार्टिंग में मुझे आंसर मिल गया है. Bumped about but free of stairs. Right? The bus rolls out of the dull crossroads of the city and we are soon in the open. आपको आंसर मिला या नहीं? समझ में आया आंसर? No one stared at him. है ना? हाँ, थोड़ा सा बम्पी था बट किसी ने कोई स्टेयर नहीं करता. नो ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन द नैरेटर फेल्ट रिलीव्ड बिकॉज जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंच गए तो उनको रिलीव्ड फील होता है. रीजन ही हैड गॉट अवे फ्रॉम द डेजर्ट. अ डिफिकल्ट जर्नी हैड कम टू एन एंड. ही कुड वॉच द स्नो पीक. देयर वर थिक हिल्स ऑन द बेड. अभी रिलीव्ड कब फील किया था? मुझे रिलीव्ड वर्ड मिल जाएगा जब वो पहुंच जाती है ना? तो द बस विंडो लीक्स इनहॉस्पिटेबली बट रिवील्स अ ब्यूटिफुल व्यू. अभी भी वो बस में है. कब पहुंचेंगी? रीच्ड desert through arable land. A few cattle drink at the clear. I wish more and more that I brought something warmer than the stream. नहीं मिल रहा मुझे. About noon we arrive at Heaven Lake and look for a place to stay at the foot, which is the resort area. We get a room in a small cottage and are happy to. पहुंचने के बाद अब क्या रिलीफ फील कर रही थी भाई? ठीक है, यहाँ पर ये सब चीजें मौजूद है. तो क्या था वहां पे? Yes, there were thick quilts on the bed. कि बेड पे काफी मोटे मोटे quilts हैं क्योंकि बहुत ठंड थी. Next one, Mount Bogra is compared to, किससे कंपेयर किया गया था? A horizontal desert surface, a shining prism, a constable landscape या the overcast sky. Comparison, Mount Bogra. चलिए वर्ड ढूंढिए. Mount Bogra कहाँ यूज हुआ है? बोगड़े
माउंट बोगड़ा, बोगड़ा बोगड़ा, माउंट बोगड़ा, माउंट बोगड़ा, माउंट बोगड़ा, माउंट बोगड़ा, ये रहा. While still on level ground, we see in the tall range of Mount Bogra abrupt like a shining prism. मिल गया. Laid horizontally on the desert surface. मतलब मुझे मेरा आंसर सेकंड्स में मिल जाएगा. A shining prism, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही जवाब होगा. होगा 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 जवाब सही होगा. आगे बढ़ते हैं. Which animals milk is available from the local herdsman? किसका मिल्क अवेलेबल था लोकल herdsman से जिसे उन्होंने मना कर दिया था? पढ़ा था हमने हॉर्स का, राइट? जाने की बहुत चीजें पता चल जाएंगी जब रीड करोगे. अवॉइड. द नैरेटर वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, कफ, कोल्ड, हंगर. किससे सफर कर रही थी नैरेटर? फीवर, कफ, कोल्ड, हंगर. बताओ मुझे ढूंढ के फटाफट से. भाई स्पीड ऐसे ही बनेगी, स्पीड तो ऐसे ही बनेगी. धम 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 धम. लगा लो क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन. अब हम सारे काम कर चुके हैं, अब हमें सिर्फ क्वेश्चन ही तो ढूंढने हैं, राइट? बिल्कुल मुझे मिल गया आंसर. बट आई डिक्लाइन दिस. आई एम सो अफेक्टेड बाय द कोल्ड दैट मिस्टर काउ. कोल्ड 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 कोल्ड. मेरा आंसर 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 ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर है. आ जाओ छठे वाले पे. हु हेल्प द नैरेटर टू मेक हिम कंफर्टेबल? किसने मदद की थी? मैस चलाता था जो बंदा, मिस्टर काउ. अभी पढ़ा हमने. चलिए आगे. पिक आउट द वर्ड फ्रेज विच मीन सेम एज अपवर्ड मूवमेंट. अपवर्ड मूवमेंट. अब तुम करोगे ये तुम्हें ढूंढना है. मुझे लग रहा है ओवरकास्ट, क्विकली, एसेंट या अरेबल. अब मैं क्या करूंगी? मैं ये वर्ड्स ढूंढूंगी. मुझे नहीं पता चारों का मतलब क्या है, मुझे इसका भी मतलब नहीं पता, पर मैं एक काम कर सकती हूँ कि जहां पर भी ये चारों वर्ड्स यूज हुए हैं मैं वहां पर इसको पुट करके देख लूंगी. मैं वहां पर इसको पुट करके देख लूंगी. जैसे एसेंट, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है. पर मैं एक बार एसेंट को ढूंढने की कोशिश करती हूँ. मैं बताती हूँ आपको आप कैसे कर सकते हो. मान लो आपको चारों वर्ड्स एक बार देखने हैं. कहां लिखा हुआ है एसेंट? अभी तो यही. अब मुझे देखना बंद हो रहा है. भूमिका बुढ़ी हो रही है तू, मगर दिल तो अभी जवान है. अरे कहां है भाई तू, कहां है? ना 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 रे ना रे ना रे. भैया देखो मुझे देखना बंद हो गया ना तो तुम लोग देख लेना यार, है ना? और वहां पर उस वर्ड को पुट करके देख लेना. कहीं तो होगा भाई, कहीं तो होगा तू. अरे कहाँ है भाई, कहाँ है? अरे हद हो गई. एसेंट वर्ड कहाँ है भैया? तुम ढूंढो यार. मेरा दिमाग, मुझे लग रहा है मैं देख ही नहीं पा रही हूँ क्या कुछ. बताओ बताओ. अरे भाई नहीं. Okay. No way. I can't find the word accent. अरे मिल गया ना ये रहा तेरी आंखों के सामने. स्लो एसेंट. We continue to स्लो एसेंट. यहाँ पे अपना वर्ड पुट करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा यही मूवमेंट की बात हो रही है, अपवर्ड मूवमेंट की बात हो रही है. द स्ट्रीम विच आर टोल्ड राइजेज इन हेवन. बोला जाता है कि राइजेज, वो स्ट्रीम्स, वो छोटी छोटी नदियां विच आर वी आर टोल्ड, जो हमें बताया गया है, राइजेज इन हेवन लेक, है ना? वहां से बनती है. डिसअपियर्स, गायब हो जाती है. एंड वी कंटिन्यू आर स्लो एसेंट. और धीरे 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 करके हम अपना अपवर्ड मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक बात, हाँ या ना? बात एकदम बढ़िया है, ठीक भी है. और अब तुम करोगे तुम्हारा होमवर्क. मैंने करा दिया तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन, और करा दे मजेदार क्वेश्चन, छोटे मोटे भी नहीं कराए. अब ये तुम्हारे विच मीन्स एज सेलर्स, वेंडर्स, स्क्यूअर्स, ब्राजियर्स, हर्ड्समैन. अपना आंसर ढूंढो, फाइंड आउट करो. मुझे नहीं पता. ठीक है, बता दिया मैंने तुम्हें, और आराम से कर सकते हो. अब 15 मिनट के अंदर अपना पैसेज सॉल्व हाँ या ना भर दो बस. ऐसे बोलो हाँ मैम, क्या बढ़िया आपने करा दिया एकदम अनसीन पैसेज, मजा ही मजा आ गया. 2 मिनट में आंसर ढूंढ लेंगे. अब हम एग्जाम में टाइम नहीं लगना चाहिए, चीजें ठीक भी हो, टाइम भी ना लगे, अच्छे से मैं बिल्कुल बिना प्रेशर के एकदम काम कर पाऊं. ठीक है, जब मेरे ऊपर सर पे तलवार, एक्चुअल में मैं तो तभी काम करती हूँ जब मेरे सर पे तलवार लटक रही होती है. बट अंडर प्रेशर गलतियां बहुत हो सकती है ना? और फिर आपको मजा भी नहीं आएगा उस चीज में.
मजा कब आएगा जब आपके ऊपर प्रेशर नहीं, आपको पूरा पेपर अच्छे से आप पता है कैसे करना है कैसे नहीं करना है ना। मतलब मान लीजिए 5 नंबर का सवाल है और आपको आता है केवल 2 नंबर का ही, तो आप इतना बढ़िया लिख कर आओगे, सामने वाला 1 नंबर और फालतू दे तुम्हें, तो आधा 2 नंबर का था लेके तुम 3 आए हो। काम ऐसा करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए तो बहुत ही ज्ञान हो गया है और मुझे बहुत ही मजा आया है आपको ज्ञान देने में। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी अगली ज्ञान की क्लास में भी इसी तरीके से आएंगे, पढ़ेंगे और अपना फायदा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।